सभी जीव सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत रहते हैं। कल हमने किन किन कारणों से जीव असाता का आश्रय करने के लिए तैयार हो जाता है, दुख से तो बचना चाहता है लेकिन दुख के कारण स्वयं जुटा लेता है। यदि हम उन दुख के कारणों से विपरीत यानी दुखी ना रहें, ना किसी को दुखी करें, ना शोक करें, ना किसी के लिए सुख करने की वहां पर प्रशंसा करें, ना कभी रोएं, ना किसी को रुलाएं, लेकिन इसमें साथ साथ में कि यदि दूसरों की पीड़ा को देख करके यदि आंखों में आंसू भी आ जाए, दिल में दुख भी उत्पन्न हो जाए, तो वो आत्म ध्यान नहीं है, वो धर्म ध्यान है। ये भी ध्यान रखें, नहीं तो दुख उत्पन्न ना हो तो दूसरों की भी पीड़ा को देख करके यदि मन में करुणा के भाव उत्पन्न नहीं हो तो वो करुणा का अभाव हो जाएगा, वो धर्म का ही अभाव हो जाएगा। अब सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें उमा स्वामी जी महाराज छठे अध्याय में, जो कि छठा हुआ है, बिल्कुल अलग छठा लिए हुए हैं, उसमें कह रहे हैं भूत प्रत्यनुकंपा दान, भूत अनुकंपा और वृत्ति अनुकंपा। भूत का अर्थ यहां पर जिससे लोग भयभीत रहते हैं वो भूत नहीं, भूत का अर्थ यहां पर विभिन्न गतियों में जो प्राणी रहते हैं वो भूत कहलाते हैं। 5 स्थावर काय हैं, जिसमें पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय। इनके प्रति अनुकंपा का भाव, अनुकंपा का अर्थ क्या होता है कि उनकी पीड़ा में अपने हृदय में भी पीड़ा उत्पन्न हो जाए, अपना हृदय भी कप जाए, ऐसी अनुकंपा का भाव यदि मन में है तो उस समय में साता का आश्रव होगा। पंखा चला रहे हैं, उस समय में साता का आश्रम नहीं हो सकता है। छोटी सी बात, लेकिन अपन उस पर दृष्टि डालें, वायु का जीवों के लिए विराधना होगी। कई बार लोग कहते हैं कि महाराज ये तो हम अपने लिए चला रहे हैं। हम कहते हैं कि भाई यदि तुम कपड़े से यदि हमारे लिए हवा कर दोगे तो उसमें हमें पाप नहीं लगेगा, तुम्हें पुण्य का आश्रम होगा क्योंकि तुम्हारे भैया भक्ति के भाव। लेकिन यदि हम कहते कि हाँ पंखा चला दो तो उसमें हमें निश्चित रूप से पाप का आश्रम प्राप्त होगा। छने हुए पानी का प्रयोग कर रहे हैं, पानी को छान रहे हैं, जीवों के प्रति करुणा का भाव है, तो वहां भी आपके साता का आश्रम चल रहा है। पृथ्वी पर चलना आवश्यक है, लेकिन कूदना कोई जरूरी नहीं है। आपको घर बनाने के लिए आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बिना प्रयोजन के यदि अपन उसका खनन आदि करते हैं, वैसे तो घर बनाने के लिए आप नहीं खनन करेंगे तो हिंसा होगी, लेकिन कुछ चीजों में जो श्रावकों के लिए छोड़ नहीं सकता, 2 प्रकार की चीजें होती हैं। एक होती है लग्जरीज और एक होती है नेसेसिटीज। एक आपको आवश्यक है, उससे आप बच नहीं सकते, लेकिन फिजूल खर्ची से तो अपन बच सकते।
तो कम से कम श्रावक की भूमिका में यदि फिजूल खर्ची से बच जाए तो बहुत सारे पाप से आप बच सकते हैं। लेकिन जहां पर अपन साता के आश्रम की बात कर रहे हैं, वहां पर तो अपने लिए किन किन क्रियाओं से पाप का असर होता है और किन क्रियाओं से यदि अपन बच जाते हैं तो साता का असर होता है, ये देखना। वैद्य आपको बता सकते हैं कि घास के ऊपर चलो, आपकी आंखों की रोशनी पड़ेगी, लेकिन जिनागम कहता है कि वनस्पति काय जीवों के लिए यदि आप पीड़ा पहुंचाएंगे तो असाता का असर होगा, उससे आंखों की रोशनी कैसे बढ़ सकती। अग्नि का प्रयोग आप लोग अपने भोजन बनाने के लिए करते हैं, वो आपके लिए जरूरी है, आवश्यकता है। लेकिन फटाके फोड़ना ये क्या है? ये कोई आवश्यक नहीं है। तो वो अग्निकाय के जीवों के लिए भी वहां पर यदि विराधना हो रही है तो वो असाता के लिए, आश्रम के लिए कारण होगी। तो भूत अनुकंपा, सभी प्राणियों के प्रति अनुकंपा का भाव हमारे लिए सुख और साता को लाने वाला है। यानी सबकी पीड़ाओं का ध्यान रख करके अपने जीवन को जीना, वो हमारे लिए सुख का स्रोत है। प्रति अनुकंपा, जो चारित्र के मार्ग पर है उनके प्रति सेवा का भाव, भैया वृत्ति के माध्यम से साता की प्राप्ति होती है। आचार्य शांति सागर जी महाराज, उनकी नेत्र ज्योति कमजोर हो गई थी और लोगों ने कहा कि आचार्य पूज्यपाद महाराज ने वैदिकी ग्रंथ भी लिखे हैं और पुणे की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, वहां पर वैदिकी ग्रंथ उनका मिल गया। उसको जब देखा तो उसमें आंखों की औषधि भी बतलाई थी, उसका प्रयोग करना चाहते थे। वैद्यों से पूछा तो वैद्य ने कहा लिखा तो है लेकिन इसको प्रयोग नहीं किया, अनुभूत नहीं है। अब कई बार अनुभूत नहीं है, उसमें कितनी उसकी पोटेंसी है, उसका कुछ ज्ञान नहीं है, तो कभी कभी अहितकर भी हो सकती है। तो कहते हैं कि एक भक्त जो महाराज की सेवा करता था कि हम पहले अपनी आंखों पर प्रयोग करें, हमारी आंखें चली जाएंगी, हमें उसकी चिंता नहीं है, लेकिन उनके लिए भैया वृत्ति के भाव से उसने अपनी आंखों पर प्रयोग किया। आंखों में थोड़ी चिमनाहट हुई, आंसू आए और उसके माध्यम से उसमें शीतलता प्राप्त हुई, तो समझ में आया कि ये अहितकारी नहीं। फिर महाराज जी की आंखों पर उसका फिर प्रयोग किया। तो ये भैया वृत्ति का भाव। आचार्य श्री जब एक समय कुंडलपुर में शुरुआत की बात थी और उस समय आंखों में कुछ प्रयोग किया और उसमें जो डाला गया था उसमें कुछ और मिक्स था और उसके कारण आंखों में तीव्र वेदना चालू हो गई, आंखें लाल लाल हो गई। कुछ लोग उस समय में भैया वृत्ति में कुशल नहीं थे, केवल शास्त्रों को पढ़ करके और ऐसा कहने लगे कि यदि आंखों को भी पानी से धुलाएंगे तो वो भी एक प्रकार का आहार हो जाएगा, क्योंकि लेपाहार एक इंद्रिय को होता है। तो ऐसी भी लोगों की धारणा हो जाती है कि शरीर में भी तेल भी लगाते हैं तो वो भी आहार हो जाता है। ऐसे अतिरेक में, यानी यहाँ पर सही कहां पर कैसा प्रयोग किया जाता है उसकी जानकारी ना होने के कारण में लोग निषेध करने लगे। और उस समय में एक वहां पर वृद्ध व्यक्ति थे, लाड़ी बाबा कहलाते थे, और उन्होंने कि तुम सब लोग बाहर निकलो के लगे। जगत मोहन लाल जी कटनी के पंडित जी से पूछ करके आते थे जब तक तो आंखों के लिए कितनी परेशानी पीड़ा हो सकती है।
उन्होंने सबको निकाल करके और कमंडल से जल लेकर के उनकी आंखों के ऊपर प्रयोग किया और उससे जो है पीड़ा दूर हुई। बाद में उसका परीक्षण किया तो उसमें कुछ ऐसा पदार्थ मिला हुआ था जिससे कि आंखों की रोशनी भी जा सकती थी। तो ये प्रति अनुकंपा, किस प्रकार से सेवा करना, उसका भी कुशलता के माध्यम से, जहां जब साधु साधु की भैया वृत्ति करते हैं तो निर्वध्य होती है, उसमें कोई हिंसा नहीं होती। लेकिन जब श्रावक भैया वृत्ति करता है तो वह अपनी भूमिका के अनुसार सावध्य भैया वृत्ति भी कर सकता है। जहां कहीं कोई बताए कि कोई पान लगाना है, कोई वनस्पति का पत्ता लगाना है, तो उस समय में साधु तो नहीं करेंगे, लेकिन श्रावक तो अपनी भूमिका के अनुसार उसका प्रयोग करेगा। अब उसमें कोई कहने लगे कि ये तो वो जो है सावध्य भैया वृत्ति के लिए साधु की अनुमोदना हो गई। नहीं, जहां पर किस प्रकार से कुशलता से भैया वृत्ति करना है, ये ज्ञान जो है श्रावक के लिए रखना चाहिए। तो इसके माध्यम से प्रति अनुकंपा, दान के माध्यम से भी साता का आश्रय होता है। यथाशक्ति दान सबके लिए करना चाहिए। एक गरीब व्यक्ति बस में बैठ करके जाता था और कोई भी बुजुर्ग आता था, वो अपनी जगह खाली कर देता था। एक बार एक व्यक्ति जो कि ज्यादा बुजुर्ग नहीं था, वो भी गाड़ी में चढ़ा और उसके बहुत तीव्र गति से आया होगा, पसीना से लथपथ था, उसने उसको भी जगह दे दी। खड़ा रहा, फिर बाद में उसके लिए जगह मिली, फिर कोई आया, उसने फिर जगह दे दी। वो व्यक्ति बाद में जब वहां से उतरा तो उसने उससे पूछा कि यार तुम तो ये बड़ी अच्छा काम करते हो, सबके लिए जो है जगह दे देते हो। तो उसने कहा कि मैं जहां ऑफिस में काम करता हूं, 8 घंटे खड़े खड़े काम करता हूं और मैं सोचता हूं कि मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं और कुछ पैसे दान कर पाऊं, तो कम से कम मैं सोचता हूं कि कोई ऐसे जो मिल जाए तो उनके लिए मैं जगह स्थान दे दो, यही मेरे लिए एक दान के समान। तो यथाशक्ति दान, जहां जिसकी भूमिका है वहां पर अपने लिए सहयोग आदि करने के भाव जब मन में है तो आप समझ लेना उस समय में साता का आश्रय सतत चल रहा है। एक लड़का बाइक पर जा रहा था, हाईवे पर जो है गाड़ी चला रहा था और एक्सीडेंट हुआ। भयानक एक्सीडेंट की शरीर 2 भागों में बट गया। और आजकल की ऐसी स्थिति हो गई है, लोग मोबाइल से वीडियो तो बनाएंगे लेकिन मदद करने में आगे नहीं आते। फिर भी किसी ने फोन कर दिया, एम्बुलेंस आ गई, उसको लेकर के हॉस्पिटल जा रहे थे। जो लोग उसको संभाल रहे थे उसने एक बार भी मुख से ये नहीं कहा कि किसने मेरा एक्सीडेंट कर दिया, उस गाड़ी को पकड़ो, किसने मुझे मार दिया और मैं मरने वाला हूं, मुझे बचाओ। एक बार मुख से नहीं निकला उसके मन में तो यही भाव आ रहे हैं और कह रहा है कि मुझे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले चलो और मेरे जितने शरीर के अवयव किसी के काम में आ सके उनको निकाल दो। सोचो ऐसी परिस्थिति में भी व्यक्ति सोच रहा है कि हमारे जितने अवयव जिसके काम में जाए। वैसे तो लौकिक दान है, इसका धार्मिक दान से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति की परिणति की बात हम कह रहे हैं कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी उसके मुख से उफ नहीं निकल रही। और जब उसको हॉस्पिटल में लेकर के गए स्ट्रेचर पे, डॉक्टर लोग अंदर ले जा रहे थे, तो बस वो ये कह रहा था कि हमारे जितने अवयव आपके काम में आ जाए सब निकाल लो। ऐसे परिणाम भी ऐसे समय में हो सके
यानी अपने लिए, अपनी आयु के लिए, उसके लिए कोई वो भाव उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। हमारे शरीर के अगर किसी के काम में आ जाए, किसी का कल्याण हो जाए, ऐसी भावना भी वहां पर कहने के लिए उसके शरीर में इतनी व्याधि के शरीर दो भागों में बटा हुआ है, लेकिन फिर भी पीड़ा का भाव भी होते हुए दूसरों के बारे में विचार कर रहा है, तो उस समय में उसके लिए सतत साता का आश्रय चलता है। जब शरीर में व्याधि आदि होती है, हमने पहले भी कहा था, उस समय में यदि अपन ये चिंतन करें कि हमारा रोग ठीक हो जाए, हमारा रोग ठीक हो जाए, तो ये आत्म ध्यान है और उसके माध्यम से असाता का आश्रम होगा। और उसी समय में यदि हम अपने भावों को परिवर्तित करके कि सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, ऐसे भाव यदि मन में आते हैं, तो उसी समय में जो है परिणति में परिवर्तन आएगा और साता का आश्रम होने लगे। तो ऐसे दान के लिए भी यदि हम तत्पर रहते हैं, तो वो भी जो है हमारे लिए साता बेचने के आश्रम के लिए कारण बनता है। फिर सराग संयमादि योग, संयम का पालन करना, संयम का जो भी पालन करते हैं, सतत साता बेचने का आश्रम होता है। और श्रावक संयम का पालन नहीं कर पाता, लेकिन संयम के पालन करने वालों के लिए सहकारी बनता है, तो उसके माध्यम से उनके कार्यों में सहभाग बनने के में वो भी जो है साता बेचने के आश्रम के लिए कारण बना लेता है। और इसमें आदि योग लिखा है, तो इसके कारण में संयमा संयम भी, यानी पांचवें गुणस्थान वर्ती जो अणुव्रति है, वो भी इसमें आएंगे। और साथ साथ में आदि के योग में आचार्य पूजपाद स्वामी ने टीका में लिखा है अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा क्या होती है? कहीं ऐसी परिस्थिति में आप फंस गए, विपरीत परिस्थिति में फंस गए, और उस समय में भी आप अपने मन की शांति को जो है कायम रखे हुए हैं, तो उस समय में अकाम निर्जरा होती है। आप चाहते तो नहीं थे वो, लेकिन बन गई परिस्थिति ऐसी। कई बार होता है, रेलवे स्टेशन पर बैठे और कह दिया कि भाई अब 2 घंटे ट्रेन लेट आएगी। बहुत सारे लोग आकुल व्याकुल होने लगते हैं, लेकिन उस समय में भी शांति, क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में है। उस समय में शांति के भाव रख करके चलो अच्छा है, 2 घंटे तक अच्छी शांति से अपन अपनी माला फेर लेते हैं, पास के नाले के दर्शन कर लेते हैं। अपने मन को ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी यदि अपन संभाल लेते हैं, ऐसी कहीं भी किसी भी विपरीत परिस्थिति में, तो उस समय में अकाम निर्जरा के माध्यम से साता बेचने का आश्रम होता है। ट्रैफिक में फंस गए, अब ट्रैफिक में फंस गए, फंसे हुए, कुछ नहीं कर सकते। अब या कोई साधन नहीं है, पानी भी नहीं पी सकते, प्यासे भी लगे, लेकिन उसमें भी अपनी जो है समता के भाव यदि अपन बनाए हुए हैं, तो उसके माध्यम से भी अब अपनी दुकान पर ही बैठे हैं, कोई डिलीवर आता है आपके यहाँ पर, कोई पिताजी आते हैं, कभी भाई आता है, नहीं आ पाए, लेट हो गए। अब जिसमें जितना विलंब हो गया उतने अपन आकुल व्याकुल हो रहे हैं, तो उसके माध्यम से अपन सतत जो है पाप का असर कर रहे हैं। और उसी समय में समता के भाव से भी अपन अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं, तो साता का आश्रम, सुख का आश्रम अपने लिए चल रहा है। ये तो पूरे जीवन में अपने घटित होता रहता है। हर परिस्थिति में अपने लिए शांति के भावों से भी अपन उसको सहन कर रहे हैं, तो वो अकाम निर्जरा भी अपने लिए साता के आश्रम के लिए कारण होती है। कई बार होता है जो रेलवे स्टेशन पर आप गए, आपने टिकट खरीदने के लिए गए, जहां पर टिकट खरीदते हैं उसको बहुत सारे लोग जो है कभी कभी गुस्से में व्यवहार करते हैं, वो भी जो है जो मिलता है वही वहां पर लौटाता है। लेकिन कभी उसके लिए उसकी सेवा को देख करके कि देखो आप सब परिस्थितियों में आप अपने हम सबकी सेवा करते रहते हो, कभी अपन उसके लिए मीठे वचन बोल दो, तो उसके लिए भी वहां पर कि देखो हम मेहनत करते हैं, हमारे लिए इन्होंने एप्रिशिएट किया,
प्रशंसा की तो उसके मन में भी जो है प्रसन्नता के भाव उत्पन्न हो जाएंगे। तो इसके माध्यम से आपने किसी के लिए खुश कर दिया, उसके माध्यम से भी आप वहां पर साता का आश्रम कर सकते, यानी सद्व्यवहार के माध्यम से भी आपके लिए सुख का, क्योंकि सुख देने से सुख की प्राप्ति होती है, ये तो सभी लोग संसार में जानते हैं। तो उसके माध्यम से भी अपन अपने जीवन में और अनंत भगवान की पूजा, इसमें जो है शांति शौच नीति ऐसा शब्द भी आता है सूत्र में। शांति का अर्थ है वहां पर क्षमता के भाव के संसार में क्रोधादि कसायों की शमन के भाव, इसके माध्यम से भी सता का असर लिखा है। और शौच यानी लोग का, सब प्रकार के लोगों का शमन करना, इसके माध्यम से भी। और साथ साथ में लिखा है अरहत पूजा, जिन्हें भगवान की आराधना करते हैं उसके माध्यम से भी सतत जो है पुण्य का असर होता है। वैसे जहां निर्जरा का वर्णन आता है उसमें सम्यक दृष्टि के आधार को लेकर के बाकी सबकी निर्जरा का वर्णन किया है, यानी सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणी निर्जरा वृत्ति आदि की होती है, लेकिन सम्यक दृष्टि की असंख्यात गुणी निर्जरा सतत नहीं होती। लेकिन आचार्य जी ने कहा कि जहां लिखा हुआ है कि नमोकार मंत्र का भी जो जाप करता है उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, तो इसका मतलब है जो संकल्प पूर्वक जिन्हें भगवान की आराधना करता है उसके लिए भी उतने समय तक तो असंख्यात गुणी निर्जरा स्वीकार करना चाहिए। यानी श्रावकों के लिए भी ऐसा नहीं कि कभी असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं होती, लेकिन आप संकल्प पूर्वक यदि आराधना करते हैं तो उसमें भी उस समय उतने समय के लिए जितने समय तक आप आराधना करते हैं तो वहां पर भी असंख्यात गुणी निर्जरा के लिए आप भी पात्र होते हैं। तो इसका मतलब हमारे लिए कितने सारे साधन जो हैं आचार्य महाराज ने सुख अर्जन के बताए हैं। यदि हम उन सभी साधनों को अपने जीवन में अपनाते रहें तो उसके माध्यम से हम साता बेदनी के आश्रम के लिए क्या क्या कारण अपना करके अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। तो जो दुख से बचना चाहते हैं और सुख का अर्जन करना चाहते हैं उनके लिए जिनवाणी के माध्यम से हमारे लिए कितने सारे साधन मिले हुए हैं और उनका हम पालन करके अपने जीवन में अपने जीवन को और उन्नतियां प्रदान कर सकते हैं। सभी लोग अपने जीवन में इन उन्नतियों को